ने राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय उनके साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। सुशील कुमार मोदी ने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो सुशील कुमार मोदी को बधाई देने आए हैं। नामांकन के बाद एनडीए के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का दावा किया। के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी और हम पार्टी के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सभी विधायकों ने और समर्थन का हस्ताक्षर किया है। इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं, उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो इनके लिए चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है, ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम सुशील मोदी के राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बधाई देते हुए निर्विरोध जीतने का दावा किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सुशील मोदी निर्विरोध चुने जाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से उनकी जीत तय है। एनडीए के सभी घटक दल हमारे साथ हैं और हम लोग बहुमत में हैं। क्या लगता है सुशील मोदी अब केंद्र में जाएंगे और क्या मानते हैं कि बिहार के लिए और कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? निश्चित रूप से बिहार को तो लाभ केंद्र सरकार से मिल ही रहा है और जब सम्मानीय श्री सुशील कुमार मोदी जी दिल्ली में अपने किसी बड़े भूमिका में रहेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से बिहार को मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी की जीत का दावा किया और विपक्ष पर निशाना साधा। संजय मयूख ने कहा कि विपक्ष चुनाव में हार के बावजूद लगातार जनादेश का अपमान कर रहा है, उसे लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। महागठबंधन तो संसदीय परंपराओं को तार तार कर रहा है। निरंतर जो गतिविधियां रही है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे स्पष्ट जनादेश हो, हर मुद्दे पर जिस प्रकार से महागठबंधन प्रहार कर रही है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अशुभ है। उसे लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, उसे राजशाही पर भरोसा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बताएं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मोहन भागवत का दौरा आरएसएस के हिडन एजेंडे का हिस्सा है, जबकि जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि क्या अब देश में कहीं भी जाने से पहले कांग्रेस से परमिशन लेना होगा। वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस नेता इस तरह की बयानबाजी बंद करें। मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेज़ी से फैलाना चाहेगी। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीज़ा पासपोर्ट देने के। अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? क्या उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई ज़मीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। हम तो उन राज्यों में भी जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है हिम्मत तो रोक के देख ले। और पहले भी संघ कांग्रेस के समय में ही भी आगे बढ़ी थी, उस समय कुछ रोकने का प्रयास किया था तो और तीव्रता से बढ़ी थी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं और चेतावनी देता हूं कि कृपया कर संघ प्रमुख के
किसी भी दौरे पे टिप्पणी करना बंद कीजिए, वरना आपको सदाकत आश्रम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख के दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि बिहार में लड़ाई मनुवाद और अंबेडकरवाद की है। जो नागपुरी एजेंडा को ही लागू करना है, तो मोहन भागवत जी को आना कोई मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। वो पहले भी आए, लेकिन अब आना तो मेरा तो ये होगा कि स्टेफनी बाबू उनको एक अन्य मार्ग में ही सम्मान के साथ उस कार्यकारिणी की बैठक वहीं बुला लें और वहीं पर तय कर दें, मोहन भागवत जी का सम्मान करें, क्योंकि बिहार की जनता तो मनुवाद के खिलाफ है।